जो रोकेंगे तो अपनी कुव्वत से हम रोकेंगे। मैं कभी गैर कानूनी बात नहीं करता, मैं मुंतजिर हूं बड़ी मुद्दत से। लोग नहीं समझते, मैं जानता हूं क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या खेल खेला जा रहा है इस मुल्क के अंदर। मैं समझता हूं बस हो चुकी है। कौन है, कौन इंसाफ देगा इस मुल्क के अंदर? कौन इन यतीमों के सर पे हाथ कौन रखेगा? कौन इन बेवाओं की, सैकड़ों बेवाओं की सरपरस्ती कौन? क्या कसूर था? बेअय्य ज़ंबिन कुतिला, किस जुर्म में मारे गए ये लोग? और क्यों इंसाफ क्यों नहीं मिला आज तक? केस खराब क्यों किए गए? कातिलों को दिन दिहाड़े आजाद किसने कराया? बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा खेल है जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है। मैं समझता हूं एक मुहिम जोई है जो इस मुल्क के अंदर मौजूद है। मुझे बताओ इतना नेटवर्क कहां, ये कैसे बना? एक हमला हुआ मुझ पर खुदकुश DI खान के अंदर, मेरी गाड़ी गुजरी, उसके बाद उसको मौका नहीं मिल सका, वहीं ढेर हुआ। उसकी लाश, डेड बॉडी पुलिस को दी गई। एक खुदकुशा, हम नहीं पता चला कि वो खुदकुशा हमलावर कहां से आया था। एक जिंदा खुदकुश हमलावर लाटू फकीर की मस्जिद है, डेरा इस्माइल खान में मशहूर मस्जिद है। वहां के लोग जो गए वो जानते हैं। वहां से एक मोमिन ने, जो जानता था इस मसले को, उसने उसको जिंदा हालत में और तैयार हालत में पुलिस के हवाले किया, बजाय इसके कि उसके बारे में मालूम होता कि वो कौन है और कहां से आया है। वो जिसने सपुर्द किया था वो शहीद कर दिया गया। ये है इस मुल्क की हालत। वो जिसकी डेड बॉडी दफन की थी पुलिस के कब्रिस्तान में, रात को उसकी लाश निकाल ली गई। मैं पूछ रहा हूं, आज तक मैं पूछता रहा, ये खुदकश तैयार कहां होते हैं? ये मुल्क है, इसके पास वसाइल हैं, सरमाए हैं, इसके पास जागीरें हैं, असले हैं, फौजें हैं, पुलिसें हैं। ये नेटवर्क कहां फैला हुआ है? कातिलों के हवाले हो चुका है ये मुल्क, दहशतगर्दों के हाथ में दे दिया गया ये मुल्क। किसने दिया? कहां है पाकिस्तान? रियासत पाकिस्तान कहां है? मैं उस पर सवालिया निशान लगाता हूं।